बैरागी जी मेरे साथ में बहुआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। भाई साहब कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू के। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूं बोल रहे? कारण बैरागी जी, इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की ये चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी, कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही हाँ है? तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। हाँ हूँ कर तो रहे हैं, सोनू फालतू निगम की बात कर कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। हाँ। लेकिन भाई, अचानक तू सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन। कौन है तू? है कि कैसे जानता है तू क्या कर रहा है? एक सेकंड बैरागी जी, हाँ सोनू निगम ठीक सोनू है। निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहा है, तू जलील। गंदी बात तेरी ऐसी तैसी। यार, फोन कैसे लगा दिया? इसका मेरे को नाम फोन काट अपना। इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून का हैं? ग्रहकारी। अबे वो नेपटून चल। को नंबर किसने दिया मेरे? हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे हाँ। कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। क्यों, क्या हो गया? मतलब इन्हें ये तमीज नहीं है यार, कम से कम इन्हें जूते मार के भगाओ यहाँ से। तो है कौन? कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू बोल रहे हो? हाँ बिट्टू बोल रहा हूँ। शादी हुई है तुम्हारी? शादी मुबारक हो यार। मैं तो यूं भी फोन किया, मैंने कहा चलो फोन कर दो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन इन गधे के बच्चों को जो रिश्तेदार पाल रखे कम से कम इन्हें तो समझाओ यार सालों को। तू बोल कौन रहा है कौन तू? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। अरे तो बोल कैसे रहे? पैसे तो दे दूंगा ना तुझे। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ, ये गधे कहीं के ये काम खराब कराए और फिर कहें। ओ सुन मेरी बात, हाँ। मैं यहाँ के मारूंगा। ये बता रिश्तेदारों से परेशानी क्या तुझे है? अब सुन लो क्या परेशानी है। क्या परेशानी है? तुम्हारा कमरा सजा रहा था मैं। हाँ हाँ इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, बेड के पीछे जो जगह छोड़ रखी तुमने हाँ। उसमें बैठ के टेप लगा रहा था मैं। अच्छा ये बाहर से कुंडी लगा गए और मैं कहने को था, मैंने कहा मैं हूं अंदर कमरे में, कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहां पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ वहां पे मेरी आंख लग गई और वहां आंख लग गई मेरी, वो कुंडी लगा गए और ये सारे रिश्तेदार। मेरी आंख खुली कोई 2:30-3 बजे। तू बैठ के पीछे रहा तू? पूरी रात वहां रहा हूं मैं। हाँ वहीं था बेड के पीछे। नहीं इतनी तमीज नहीं है कि आके ये कहे तो वहां पे बिठा के चले गए मुझे। अरे बता तो रात भर था कहाँ? बेड के पीछे। तो तू ये कह रहा तो बैठ के पीछे था पूरी रात भर है? वहाँ पे अंदर आया क्यों तू? है फूल ना लगा था अंदर। फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के तुझे हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों नहीं जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। तुझे घुसने किसने दिया अपने अंदर? तय कर रहा हूँ, अपने मेहमानों को देख रहे हो तुम कैसे वो जबरदस्ती, ये गलती किन की है ये बताओ? मेहमानों की है। तू अंदर कब आया फिर? अंदर ये मुझे बंद करके गए 10:30 बजे, 12:30 बजे मेरी आंख लग गई, उसके बाद 2:30 बजे मेरी आंख खुली है। अबे तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? हैं? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग के रिश्तेदारों की कमी है सारी, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें। अरे मादा तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो अब पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सका तो कुछ? मैं आपको कैसे बोलता? आपको डिस्टर्ब कर सकता था मैं? तो किसने कहा फूल लगाने के लिए? आपके पापा ने खुद कही मुझसे कि फूल सजा दो यहाँ पे। के पापा की माँ की ये कह रहा हूँ मम्मी पापा से कि कमरा मत सजवा, मत नहीं सजवाएंगे, बेटे की शादी है। अपने रिश्तेदारों की तो गलती मानो, इतना गुस्सा खा रहे हो। तू चुप। ये बता तू निकला कब? बाहर से निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता तू पूरी रात सोया की जागा? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो अपना नाम क्या बताया तूने? नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। हाँ तो नाम ये बता तू फूल लगवाने के लिए किसने बोला? आपके पापा ने कही मुझसे। अरे पापा कहते तो फूल मत लगवाओ। नहीं फूल लगवाएंगे, लो डाल लो अपनी, अब डाल लो फूल लगवा लो फूल पे। तुमकी माँ की माँ तो चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर जब बंद करके तुझे तो?
मैं चिल्लाया, 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू। अबे अबे सुना है, अब फोन मत रख दिया तू। फोन नहीं रखा, फोन नहीं रखा जी। तो ये बता तो फोन लगाने क्यों आया था अंदर? पापा ने कही थी तुम्हारे। अरे तेरी बाप की तेरे, मैं बताऊं तुझे, फोन लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। क्यों आया मेरी फोन लगाने? बिट्टू बिट्टू बिट्टू। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं ये कह रहा था कि इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है वातावरण में, हाँ यार, खराब हो गया भाई साहब। धुआं आदमी खींचते खींचते फेफड़े खराब। बुरा होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है भाई साहब। क्या पॉजिटिव साइड है भाई? कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहती है इससे। कैसे? मैं बता रहा हूँ, पुलिस और वकील लोगों में झगड़ा हुआ पिछले दिनों, ले मार पिटाई, ले घुसंड, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ था। पोल्यूशन के चलते उस पर भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या लॉजिक है भाई? कैसे हो सकता है? लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक। तो सपोज कानून व्यवस्था क्यों होती? सपोज कोई चोर लुटेरा, कोई अपराधी अपराध करके क्या करता है? अपराध करके क्या करता है? पहले भाग जाता है, भाग जाता है। हाँ, कि अगर अपराधी अब इस टाइम पे अपराध करके भागेगा तो क्या होगा? पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हाँफ हाँफ के लंबी लंबी सांस ले। हंस क्या रहे हो? सुनो तो, अपराध करके भागेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी सांस से प्रदूषण उसके फेफड़े को खराब कर देंगे, बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपराध। सुनो, अपराधी खत्म हो जाएगा, अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस क्या काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगी। खाली बैठ जाएगी। और फिर हाँ, खाली बैठ। और सुनो, फिर उसके चलते जो कोर्ट में केस पहुंचते थे वो भी कम हो जाएंगे। और फिर एक अपराधी पोल्यूशन के चलते अगर खत्म हुआ तो कोई अपराधी भागने की जरूरत नहीं करेगा, और जरूरत नहीं करेगा तो वो अपराध करने की भी जरूरत नहीं करेगा। तेरा लॉजिक साले बावली क्या तू? देखिए, बावली वो नहीं होता, खाड़ी बावली होता है। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं शायद आपके। तू है चल। हेलो, Hi Kabir, I'm calling from engineering college. फोन किया था, you wanted to inquire about something? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, I'm sorry to interrupt you, but बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से. Can you please call us back? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। Thank you. हेलो एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर, वो तो चले गए हैं अभी। कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने न कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं। कोर्स का पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। हाँ, तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है faculty? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है। अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट। एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। और हम ही नहीं, ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर, संतोष बोले हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं, चंदू काका उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत बताओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो, नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो हेलो, शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैं नहीं रखा भाई, तो बाद अच्छा में बात करते हैं। मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ, बाद में एक बात सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना
मैं क्या क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं है तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 कैसी नहीं अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ। तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो, अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, अल्ले 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 अल्ले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? एक होटल है उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बता रहा है कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार आप, रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया। अंकल ओ तकिया को हाथ में लगा यार, नीचे रख, छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ में लगा, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार आप, उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया, तू वो ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार मेरी बात? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे, मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा पापा का दोस्त। अरे मर आ गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया हूँ, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए एक मिनट,
कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे, समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख। हाँ बेटे, पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल। बहन, तुझे चाबी किसने दी है, बताओ। एक्सक्यूज मी सर, यस, अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके, आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक उसे बुला, पीछे लाई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? तेना इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 2127 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ, मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं थी, इसलिए फोन कर दिया मैंने। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? भाई मैं बात नहीं कर रहा किसी से। हाँ मैं जानता हूँ आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी से कर रहे होते तो मेरा फोन थोड़ी उठा पाते। हाँ ये बात भी सही है। हेलो, काम बताओ। काम ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड? आपको क्या लेना भाई इस बात से? नहीं, बस जानकारी लेनी है और थोड़ी कुछ लेना है। तो जानकारी मेरी गर्लफ्रेंड से लोगे? नहीं, आपसे ले रहे हैं कि है या नहीं, यस और नो। नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया। प्लीज बच के रहना, कोरोना से तो खासकर बचना। इसमें और कोरोना, गर्लफ्रेंड में कोरोना में क्या, समझ नहीं आया भाई। देखो, जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कोरोना से बच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वाह भाई, साइंटिस्ट, वाह। साइंटिस्ट कैसे बोला, एक बार वापस बोलो। ये क्या मतलब, मेरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। सपोज हालांकि आपकी आवाज और हैसियत से लगता नहीं है कि लड़की होगी कोई गर्लफ्रेंड, बट अगर हो, सॉरी लॉजिक सुनिए, मजाक कर रहा। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड होती तो बाबू सोना करके आप फोन करके सोते, सुबह उठते ही फोन लगाते, उसी से हाय हेलो करते, बतियाते। अरे यार तू फीलिंगों से साथ मत खेल भाई। सुनो भले मास्क लगा कर ही सही, लेकिन मास्क लगाकर उससे मिलने जाते, उसी के साथ घूमते फिरते, सब कुछ उसी के साथ करते। हाँ तो वो थोड़ी, कोरोना का क्या सिस्टम है, कोरोना का बताओ ना। अब आ रहा है भाई, तुरंत आ रहा है, पहुंचने वाला हूँ वहां तक। और अच्छा, फिर वो लड़की से आप इतना प्यार करते तो उसका मन करता कि आपको एक पल भी न छोड़े, है कि नहीं? बिल्कुल। हमेशा आपके साथ रहे, बिल्कुल। न कहीं जाने दे, न कहीं से आने दे, कहीं किसी से मिलने न दे। बिल्कुल। तो अगर वो किसी से मिलने नहीं देती तो कोरोना नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो एक दूसरे से मिलने से होता है, हाथ छूने से। अबे साले तू कहाँ तेरी फोन रख। क्या बोला साले, क्या? अबे साले। अच्छा ये एक मिनट, मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा था, फिर क्यों बता रहे हैं? चल फोन रख। हेलो, सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने? महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते। आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? Who's कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे, उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया। What have you done? मैं आपकी कार्तिक से बात कर रहा हूँ। हेलो। तो कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you। अंबानी के बारे में तो जानते होंगे आप। Yes, of course। In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन। आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं। सर ये देखिए। What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं। Oh, okay। सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर। आज 2014 चल रहा है, हाँ। मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, सर। मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं, गारंटर चाहिए। मैंने कहा यार मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए?
इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की। इनको यकीन नहीं आ रहा था, मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है। मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की। मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का। सर मैं आवाजें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की। सर अंधेरी की आवाज निकाल लेता हूँ मैं, देखो अंधेरी की निकालूं, एक सेकंड। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है। सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना। तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक। हेलो, शमीम। शमीम बोल रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया? जी रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा, रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं? जी रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब बड़ी उस दिन वलीमे में आपसे मुलाकात हुई, तो वलीमे में तो अब इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। अब कहाँ दूर, सब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया? कल नहीं आ रही है रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं, सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई समीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है? तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है, उन्होंने कहा भाई समीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसरे के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है। तो 4-5 का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ, हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के हैं। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन भेजो, विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बकचोदी नाम मचा के रखे। ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है अभी 4 समझना नहीं है, बहुत देर से हमको कल उसको भेज दीजिए। चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। इंतखाब भाई, इंतखाब भाई सुनिए ना, भेज दीजिए ना कल। किसको क्या? रुकैया को भेजिए, उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं। और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी नमस्कार जी, मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? अरे पिछले 2 साल से यार ये दिक्कत आ रही है। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सुन नहीं रहे, आप चिल्ला रहे हैं। कोई दिक्कत हो गई है क्या भाई साहब? क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? अरे यार ये नेटवर्क तो आता नहीं है, कटवा दूंगा मैं। ये कनेक्शन ही कटवा दूंगा मैं। अच्छा, कनेक्शन कटवाना है? अभी इस प्रॉब्लम ठीक करो तुम, कनेक्शन बाद में कटवाऊंगा अगर नहीं ठीक होता तो। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड। बताओ। अरे यार बताया तो कि ये ना नहीं, 1 सेकंड, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नाम बता अपना। नाम तेरा नाम है? कैसे बात कर रहे हो तुम? तेरे बाप का नाम बता। कैसे बात कर रहे हो तुम? पागल हो गया क्या? तमीज नहीं है तेरे को बात करने की? इससे शुरुआत किसने की? मैं शुरू में तमीज से बात कर रहा था, तू तड़ाक की। तू बोल रहा है तुझे 2 साल से नेटवर्क नहीं आ रहा है? 2 साल से जिसके नेटवर्क नहीं आता ना, वो ऐसे बेशर्मी दिखा के फोन लगा के बदतमीजी नहीं करता। तू फोन कटवा दे। तू बोल रहा है कटवा के चेंज करेगा। कब करेगा चेंज? कल करेगा, आज कर। तू आवाज आ रही है तेरे को?
आवाज आ रही है लेकिन आवाज आ रही है। और मेरी सुन तू कल का मतलब आज करवा ले। हमारे पास करोड़ों लोग हैं सब्सक्राइबर्स हमारे, जो हमको हमारा फॉलो करते हैं। 2 साल से नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब तू कैसे बात करेगा मुझसे? तू कटवा, तू नहीं कटवा रहा, मैं तेरा कटवाता हूँ। और तेरा नंबर मैं सारे सब्सक्राइबर्स के कॉल सेंटर में, मेरे दोस्त भी हैं, उनको बोलूंगा तेरा नंबर ब्लॉक पे लगाए। और कल मैं फिर लगाऊंगा तेरे को इसी टाइम पे। अगर तूने अपना फोन चेंज नहीं करवाया दूसरे से, हमारे की कोई जरूरत नहीं है। चल तेरी क्या बात कर रहा है? हेलो बोल। तो देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे बात करता तो शायद आप बात सुनते, पर मैं जब आपसे सहज और सरल तरीके से कर रहा था तो आप मुझे भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। तो कृपया वो ना करें, वो हानिकारक है। अगर आपकी कोई समस्या है तो अच्छे से बताएं, ठीक है, प्यार से। कॉल सेंटर वाले नौकर नहीं है आपके, सर्विस के लिए बैठे हैं आपके लिए, ठीक। वो भी इंसान हैं, उनकी भी फैमिली है। आप उसको माँ बहन तोलेंगे तो वो रुकेगा नहीं, किसी दिन वो भी ऐसे फट पड़ेगा ना और बोलेगा चल औकात में रह, तो आपको बुरा लग सकता है। कैसे मैंने बोला तू तेरा नाम बता तेरे बाप का, तो बुरा लगा ना। आप माँ बहन बाप बुआ मौसी सब तोल देते हो, है ना। तो आपका जो नेटवर्क का है वो मैं रजिस्टर कर देता हूँ और देखता हूँ, किसी को बोलूँगा अब रख दे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो कबीर जी, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। मैं भी स्विस बैंक से हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं भी स्विस बैंक में ही काम करता हूँ। जी वी आर एडमिटिंग आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है कि हमने इतना टाइम लगा दिया। कबीर, क्या हुआ क्या है? हम ब्लैक मनी वापस कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हम पूछ रहे हैं कि भाई उनका कितना था, जिनका जितना था हम उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर अकाउंट नंबर और आपका कितना ब्लैक मनी था यहाँ पे हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका कितना बनता था? ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं? या एक्चुअली हम लोग ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये इंडिया का ही पैसा है और हर किसी का पैसा है ये। आप मेरे को कबीर प्लीज बताएंगे आपको कितना ब्लैक मनी बनता है, आपको कितना रिटर्न करना है? कितना बनता है जी? आप वही ब्लैक मनी कह रहे हो ना जो सरकार कह रही है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही ब्लैक मनी है जो इंडिया का यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में। यार मेरा ब्लैक मनी कितना था, लेकिन लिखा था मैंने। सर आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। ओके जस्ट अ मिनट। हमारा बन रहा है यही 7,40,000 या 45,000। 1,22,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। 1,22,000? सर एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का एक साथ ही है, आप मुझे टोटल बताओ ना। नो, इट्स इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट्स 1,22,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है आपका। एक 22 ही बन रहा है। यार आप कमाल कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख बन रहा है। नहीं हो सकता है। आप डोंट बी सुनो, रूड। एक काम करो ना, आपका ना मेरा, एक 4 लाख पे मामला सेटल। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई साहब, हंसी छूट जाती है, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं होता। अच्छा तो सर मुझे क्यों कॉल किया आपने? कई लोगों को करता रहता हूँ मैं, आज आपका नंबर लगाए तो सोचा थोड़ी बातचीत आपसे कर लूँ। लॉकडाउन तो वैसे भी देखो घर से ही कई लोग काम कर रहे हैं और आपकी आवाज सुन के तो लगता नहीं आपको कोई काम भी देगा, तो फ्री तो होंगे ही आप। क्यों भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे कोई काम नहीं देगा? आप ज्यादा काम? जस्ट किडिंग भाई साहब। अब आप बताइए, पाइनएप्पल, अनन्नास, ऐसा नाम रखा। पाइनएप्पल में एप्पल होता है क्या? है नहीं होता। क्यों बता रहे हैं आप ये सब चीजें? लंगड़ा आम, कभी उसे लंगड़ाते हुए देखा है? वो तो अच्छा खासा होता है। एप्रीकॉट, आप मुझे क्यों बता रहे हो ये सब चीजें? सुनिए कैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी है। एप्रीकॉट में कॉट नहीं होता, पीकॉक में पी नहीं होता, सनफ्लावर में सन नहीं होता है, मनी प्लांट में मनी होता है, गुलाब जामुन में गुलाब होता है, गूसबेरी में गूस होता है, पापाया में पापा होते हैं, पापाया में लोग होता है। अनारकली में अनार नहीं होता, पनीर में पैन नहीं होती है। होती है। अरे रे जैक फ्रूट में जैक नहीं होता, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉ नहीं होता, आलू बुखारे में आलू नहीं होता भाई साहब। मुझे लगता है भाई साहब आप में दिमाग भी नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत निहायती अव्वल किस्म के बदतमीज इंसान लग रहे हैं, जिस तरीके से आप बेहूदी बातें कर रहे हैं। फोन हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 minutes डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा।
एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान है कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए, उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। He is sitting with me right now. Can you please आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी, आप ये बात कराइए। सिद्धांत, यहाँ देखो डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, ही इज लिसनिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग। आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या सिद्धार्थ, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई, क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। यस सिद्धांत, यस, कम ऑन एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, या। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया, नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ। हानी माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम वाम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है, किसी और काट रहा है? नहीं, कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके? नहीं, आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू के तरह मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोर बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोर हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोर नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ, तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। हेलो जी, बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ, ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे क्या दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं, ये यहीं तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ भाई बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला जब फोन दे। मनीष भैया क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है।
हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ तेरे। शादी हो गई है? हाँ हो गई है, क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे बी अ वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। हेलो, क्या बस अभी आपसे बात हुई। 1 सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए? नो फिर वो क्या है? क्या नाम है आपका? ओके, माय नेम इज सतीश। नाउ यू टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो, नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके। तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है, बोला किसी केमिस्ट को दे दो, पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो, इज दैट जागृति? yes speaking, who's this? जागृति, हाय, I'm Vishnu. Vishnu, hi Vishnu. I'll tell you, yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था, and I have seen you also on matrimonial. Okay. Hi, yeah. How's life? It's amazing. आप बताएं. अब अमेजिंग सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। So what do you do? I am a doctor. Okay, nice. आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ पूछिए। आपका कोई पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी 2 और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो या दैट्स इट। ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसी हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर। और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे चोट लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी करा, बोली तो ठीक हो गई। So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किससे करके ठीक कर। जागृति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है। हेलो, या हाय, इज दैट राहुल? या हु इज इट? राहुल, वेयर वर यू? लाइक आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर HR डिपार्टमेंट। आप क्यों नहीं आए थे लास्ट वीक? सर लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी पे था सर। नहीं, आई नो, मुझे मत बताइए, ये मुझे बताइए, मेरे और आपकी आज तक बात नहीं हुई है।
एक तो आपने अभी 6 महीने हुए ज्वाइन करे हुए, मैंने आपको मेल्स भी भेजे काफी, आपने मेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। सर मेल तो देखे नहीं, पर हाँ मैंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं आए लास्ट वीक? मुझे आप रीजन बताइए उसका। थोड़ा बीमार सा लग रहा था, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी। तो आपको तो आना चाहिए था ना, आपको तो आना चाहिए था। यू कांट से कि थोड़ा बीमार था और बारिश हो रही थी। सर बीमार थे तो इसलिए अब कैसे आऊंगा सर? बाकी और भी काफी लोग नहीं आए थे ऑफिस में। यार राहुल कम ऑन, डोंट, आप ये मत बोले मेरे को बाकी लोग नहीं आए थे। स्पेशली आपको तो आना चाहिए था। मैं कह रहा था पूरे ऑफिस की छुट्टी होती है, आपको तो आना चाहिए था ना। स्पेसिफिकली मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने खुद मेंशन कर रखा है, मैंने भी अब रिज्यूमे निकाला आपका, जब आपने ज्वाइन किया था रिज्यूमे दिया, उसमें स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिस्क टेकर, इतना बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है रिस्क टेकर। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे थे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मेरे को बुखार कर इसलिए मैं नहीं आया। क्यों भाई? एक रिस्क टेकर ये कर सकता है? एक रिस्क टेकर की ये बातें होती है? सर वो तो कहते हैं ना, सीवी को बढ़िया करने के लिए, रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए लिखवा लेते हैं। अबे झूठे राहुल, टाइम पे आया कर रिस्क टेकर। राहुल रिस्क तो मैं लेता हूँ यहाँ से, है ना, और कभी कभी गाली भी खुद सुनने को मिलती है। राहुल रेडियो मिर्ची पे हो और नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था तुम्हारा। रिस्क टेकर से मेरे को बुखार हो रहा था। राहुल तबीयत ठीक कर लो, ऑफिस जाओ जल्दी। हेलो आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये सीसीटीवी कंपनी। हाँ भैया, कहाँ मर गए थे आप? नहीं मैं सर सॉरी सर, वो एक्चुअली ना सीसीटीवी इंस्टॉल अभी तो हो नहीं पाया आपके ऑफिस। ये बड़ी नई खबर बताई आपने मेरे को, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई। एक बात है देखो, तू जब ऑफिस में मर्डर हो जाएगा, चोरी होगी, तब लगाओगे तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये जितनी जल्दी हो सकता है सर। आप क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? हमारे पास है भी नहीं अभी सीसीटीवी, और मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो है नहीं तो खोल के रखा ऑफिस, जब ऑर्डर ले से तब 24 घंटे में लगा देंगे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सीसीटीवी कैमरा अगर अवॉइड करो, आप ये लगवा लो। है सर? क्या लगवा लो? सर ये एक सेकेंड, हेलो आंटी, एक सेकेंड सर, ये सीसीटीवी हमने कई कस्टमर को दिया है। ये बबीता आंटी है, माला आंटी है सर, ये भी आपको पल पल की रिपोर्ट दे सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सर। अब और इनका सर ये भी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे में आपके घर हैं। आप सर अगर माइंड ना करें सर, ये कंपनी ने अभी निकाला, मैं डेमो दे सकता हूँ आपको सर। एक सेकंड रुकिए बबीता जी, वो रात का डेमो देना, मखीजा जी का डेमो देना रात के घर का। मैं कही मखीजा जी रात को किधर से? अरे नाली में पड़ा हुआ मिला शांति का पति। अरे मैंने खुद देखा, रात को इनकी बहू बड़ी लेट लेट आती है, चक्कर चल रहा है उसका शायद, दोपहर को जाती भी रहती है सामान लेने के लिए। कौन सा रात को 9 बजे आते हैं।